नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस कराऊंगा। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको याद रख लेना है कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है। ओके, ये आपके सभी एग्जाम जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, तो उसमें टॉपिक दिया हुआ है। ग्रुप 4 में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको इनपुट डिवाइस, सीपीसीबी का जो अभी एग्जाम होना है उसमें भी आपको पूछा जाता है। एमपी एएसआई की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी कंप्यूटर आता है। आईटीआईटीयू हो गया और एमपी पटवारी हो गया, तो इन सब में आपको देखने को मिलती हैं। तो छोटा सा टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन आपसे हमेशा ही पूछे जाते हैं इससे, तो अच्छे से चीजों को याद रख लेना है आपको। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से, वैसे तो आपको पता होगा बहुत सारे जो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो याद रखना चीजों को, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिलेबस है। दरअसल मैंने उसी का सिलेबस ले लिया है, मध्य प्रदेश जो विधानसभा है। तो इसमें यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उपकरण मतलब डिवाइस होता है। तो ये टॉपिक हम उठा लेते हैं। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट तो आसान सा टॉपिक है, मैं आपको करा दूंगा, छोटा सा, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर थोड़ा ये बड़ा रहेगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद रख लेना है, अलग से ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी सब चीजें हम देख लेंगे धीरे धीरे करके, नहीं, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर के रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और एमपी जीके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एमपी जीके थोड़ी बड़ी है और आपको करंट अफेयर्स भी करना रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लासेस जो है वो एमपी करंट अफेयर्स की ले लूँ, क्योंकि हमारी सेम 9:30 बजे जो स्टार्ट होती थी, या 9 बजे हम कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दियाँ भी आ जाएंगी। तो देखते हैं, हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी। अभी दिवाली भी आने वाली है, तो उसकी भी थोड़ी छुट्टी रहेंगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको आप छू सको, जैसे ये पेन है, तो इसे आप छू सकते हो। हार्डवेयर मतलब छू सकते हो आप, सॉफ्टवेयर उसे छू नहीं सकते हो, वो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। ओके ना, तो ये समझ में आना चाहिए। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। ये इनपुट डिवाइस है सारे के सारे, इनको आपको याद रख लेना, बस इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपको पता हो, कीबोर्ड, माउस, OMR, ठीक है ना। ORM का फुल फॉर्म भी पूछ ले जाता है। OCR हो गया, BCR हो गया, MICR हो गया, QR हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा हो गया, और स्टेलिस मतलब इसी पेन को ही बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। और बात की जाए तो बायोमेट्रिक, इसे हम लाइट पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लाइट पेन, और बात की जाए स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा सारी चीजें। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं कीबोर्ड। सभी को पता होता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट का मतलब होता है जब हम कोई चीज करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कीबोर्ड पर अपना नाम लिखा, तो मैं क्या करूंगा, JITENDRA लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा और स्क्रीन पर आएगा। तो मैंने इनपुट जो दिया हुआ है वो कीबोर्ड से दिया हुआ है, और आउटपुट मुझे कहाँ पर मिल गया, स्क्रीन पे मिल गया। तो स्क्रीन जो रहेगी, मॉनिटर जो रहेगा, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और इनपुट मैंने कहाँ से किया था, कीबोर्ड से, तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो सिंपल सी चीजें हैं। इसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा ये फंक्शन की पूछ ली जाती है कि टोटल फंक्शन की कितनी होती है। वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा ऐसा डिटेल में कुछ नहीं रहेगा। तो फंक्शन की ये होती है ऊपर वाली, F1 F2 F3 इस तरीके से F12 तक, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की होती है। ये वाले आप देख रहे हो यहाँ पर, ये येलो थोड़ा रेडिश कलर है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम की, जैसे कि स्केप हो गया, कैप लॉक हो गया, ये सब चीजें जो है वो आप देखिए यहाँ पर, ये विंडो की होती है, ये वाली, ये विंडो छवि रहती है, विंडो की होती है। ये न्यूमेरिक अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक की होती है, ये सारी की सारी, ठीक है ना। ये सारी की सारी अल्फा न्यूमेरिक होती है। इनकी बात की जाए तो ये क्या होती है, यहाँ पर आपको डिलीट, बात की जाए इंसर्ट वगैरह, ये सब जो है लिखा रहता है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, एडिटेड की बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिक की हो जाएंगी, ये नम हो जाता है, ठीक है ना। ये स्पेशल जो सिस्टम कीज होती हैं उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, एरो की। एरो की ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर खिसकाना रहता है हमें किसी भी चीज को, तो इसके माध्यम से हम करते हैं। तो इतना सा बेसिक जानकारी है, सभी को पता होगा। कीबोर्ड में भी आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। तो एक तो होते हैं USB वाले होते हैं, वायरलेस वाले होते हैं। तो ये दो टाइप के कीबोर्ड देखने को मिलते हैं हमें। स्टैंडर्ड जो है वो सारी चीजें यही रहती हैं। ओके, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस सभी को पता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है कंप्यूटर में वो किसका होता है, माउस का यूज होता है। आप बिना माउस के कुछ नहीं करते,
ठीक है ना। लैपटॉप है तो आप टच पैड भी एक तरीके से माउस होता है, बस उसका नाम टच पैड कर दिया गया है। तो माउस का हम सबसे ज्यादा, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में किसका सबसे अधिक यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शन होंगे वहाँ पर, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है माउस। माउस का हम हर जगह यूज करते हैं, कभी भी कोई भी फाइल ओपन करना है, किसी को भी कहीं भी जाना है, अलग खोलना है, तो हम माउस का, जिसमें आप ये वाला जो देख रहे हो क्या है, कर्जर बोलते हैं हम इसे। ये एरो का निशान देख रहे हो ना, ये जिसे हम कर्जर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको यहाँ पर देखिए ये एक स्क्रॉल व्हील होता है, इससे ऊपर नीचे करने के लिए तो है, ये लेफ्ट राइट क्लिक करना रहता है, तो ये रहता है। अगर हम किसी को डबल क्लिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाती है फाइल, है ना, डबल क्लिक कर देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आपको सिंगल क्लिक में क्या होता है, वो सेलेक्ट हो जाती है चीजें, जिसको आप सिंगल क्लिक कर दोगे ना तो वो चीजें सेलेक्ट हो जाएगी, और डबल क्लिक कर दोगे तो वो ओपन हो जाएगी। जैसे आप मीडिया प्लेयर या कोई गाना चलाते हो तो सिंगल क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप डबल क्लिक करोगे तो वो फिर बजने लगेगा, जो भी मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वो ओपन हो जाती है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये माउस हो जाएगा, MOUSE माउस। ओके, तो माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस में भी आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, वायरलेस हो गए, USB वाले माउस हो गए, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। माउस जो है वो बेसिकली आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन से हैं, ज्यादा कुछ ऐसा चीजें नहीं है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR आप एग्जाम देने गए होंगे तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, जैसे कि PSC का एग्जाम होता है तो उसमें आपको OMR सीट मिलती है कि नहीं मिलती, OMR सीट इस तरीके से, ठीक है ना। उसमें आपको गोले भरने रहते हैं, बोला जाता है कि काले पेन से आपको गोले भरना है या ब्लू पेन से गोले भरने हैं, ठीक है ना। तो ये होती है। तो ये आप देखोगे OMR जो रहती है, ये वाली जो रहती है, ये OMR सीट है, ये OMR नहीं है, ये OMR सीट है, सीट, ठीक है ना। ये जो रहती है ये OMR रहती है, ये मशीन रहती है। तो इसमें जैसे ही आप डालोगे ना तो ये हमें जो है वो इनपुट देगी। ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसे बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना है, OMR की। ओके, अगला बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगली जो बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, इसे बोलते हैं OCR, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो ये पेपर है, ये आप देख रहे हो ये है OCR। तो जैसे ही आप इस पे लाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप चलाओगे इस पे मतलब, तो वो क्या करता है, स्क्रीन पर जो है वो आउटपुट देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। जैसे मैंने ये पेन मान लो, तो यहाँ पर क्या है, ये OMR है, ये वाली सी पेन मान के समझ लो आप इसको। तो मैं यहाँ पर जैसे ही कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे मैं यहाँ पर करूंगा ना, ठीक है ना, ऐसे मान लो पेपर लिखा है तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, तो वो मुझे जो आउटपुट जो देखने को मिलेगा वो स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो वही होती है OCR जो रहेगी वो हमारी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। ऑप्टिकल मतलब लाइट, ऑप्ट मतलब होता है लाइट, कैरेक्टर मतलब ये जो लिखे हुए हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज करना जो है वो इनका काम रहता है। ओके, बारकोड ये तो सभी ने देखा होगा, सामान खरीदने जाते हो आपको बारकोड देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है आपको बारकोड, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं है किसी बुक पर। ऐसे ये वाली बुक देखिए, यहाँ पर ये वाली आप देख रहे हो ना, ये क्या है, बारकोड है ना, ये बारकोड है। तो ये बारकोड रीडर जिसे बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना, ये इस तरीके से होता है, ये बारकोड होता है, ये बारकोड होता है, ठीक है, बारकोड। और बारकोड रीडर आपसे पूछा जाए तो ये होता है, ये रीडर रहता है ना। तो इसको रीड करते हैं तो वो रीडर हो जाता है, MICR, ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपने देखा होगा मशीन, या आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, चेक होते हैं ना, उसमें मैग्नेटिक इंक का जो है यूज होता है। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं ये। तो ये जैसे कि यहाँ पे फ्रेश स्मार्ट लिखा है, तो ये किसी की क्या बोलते हैं, वो समझ सकते हो, कोई शॉप है तो उसका हो सकता है ना। तो वही है, तो यहाँ पर जैसे कि इसमें डाला गया है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो मैग्नेटिक इंक होती है, उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करने का जो है काम होता है। तो वो इंक अलग होती है, तो इसलिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज जो है बोला जाता है। क्यूआर का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, क्विक रिस्पॉन्स। कभी बहुत से लोगों को याद नहीं रहता, आप लोग डेली लाइफ में QR कोड यूज करते हो, आपने हर दुकान पे देखा है कि आजकल सब लोग
जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बार कोड के थ्रू, है ना, सॉरी QR कोड के थ्रू। तो ये QR कोड होता है और ये क्विक रिस्पांस, ये QR, ये इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यही जो है वो हमारा क्विक रिस्पांस जो है वो बोला जाता है। ओके, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है वो ये गेम खेलने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, ये गेम खेलने के लिए। तो आपको डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा, मान लो ये वाला आपको डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो आपको पता है कि आजकल जो है वो CPCT में देखा है और अन्य एग्जामों में भी देखा है, तो डायग्राम देने लगे हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा जो है वो डिवाइस है, तो जॉयस्टिक याद रख लेना, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ओके, स्कैनर सभी ने देखा हुआ है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक, आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक होता है, अंगूठे लगवाए जाते हैं, आंख का जो है वो बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक भी अलग अलग तरह के होते हैं, देखिए हैंड का होता है, ठीक है, हैंड हो गया, आइस का होता है, ठीक है, आइस का हो गया, तो ये बायोमेट्रिक होते हैं जो कि आपको देखना है, हैंड, वायर, थंब वगैरह, ये सब चीजें जो है वो बायोमेट्रिक के अंतर्गत देखने को मिलती है हमें। ओके, अगला देखा जाए तो वेब कैम, वेब कैम जैसे कि शूट हो रहा है, जो वेब कैम लगाए रहते हैं जहां आपका फोटो खींचता है, एग्जाम में फोटो खींचना है तो वो वेब कैमरा होते हैं, तो वेब कैम भी बोल देते हैं, वेब कैमरा भी बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आपका फोटो खींचेगा, स्क्रीन पर दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगी, स्क्रीन या मॉनिटर, वो हो जाएगी आउटपुट डिवाइस, समझ गए। स्टाइलिश जैसे कि मैंने बोला था, ये आप देख रहे हो, तो उसी तरीके का है ये भी, स्टाइलिश जो है एक पेन होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल आप ये देख रहे हो, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो जिन लोगों के नाम आपको नए सुनने में देख रहे हैं तो उनको मोस्टली याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपने नहीं सुना हो तो आपसे वही पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा भी है। वैसे तो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे मैंने कवर करा दिए हैं, इतना आपको कर लेना है बस, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। लाइट पेन हो गया, तो लाइट पेन ये भी समझ सकते हो, ठीक है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ तो ये लाइट पेन होता है, तो ये भी एक लाइट पेन जो रहता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है। ओके, टच पैड हो गया, कंप्यूटर जो रहता है उस पर, जैसे कि मैं ये टच कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये टच पैड होता है, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये टच पैड है, तो इसको टच पैड बोलते हैं। यहाँ पर दो जो है वो बटन होते हैं लेफ्ट राइट वाले, जिस तरीके से माउस में होते हैं ना। टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल की जो आप स्क्रीन टच करते हो ना, तो वो एक टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। डिस्प्ले जो होता है वो आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर जो स्क्रीन लगी होगी इसमें अलग अलग स्क्रीन लगी रहती है, ऐसा मत समझना एक ही होता है। इसमें एक स्क्रीन रहती है टच स्क्रीन, जिससे आप सेंस करते हो, जैसे कि यहाँ पर टच किया तो वो टच हो जाएगा, फिर उसका जो आउटपुट है वो इसी स्क्रीन पर दिखेगा, तो वो मॉनिटर का काम करेगी, समझ गए। तो वो अलग अलग रहती है। टच स्क्रीन आपसे पूछ ले जाए तो ऐसा मत समझ लेना कि भाई टच कर रहा हूँ तो वहां पर मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है, तो टच स्क्रीन जो रहती है वो हमें इनपुट डिवाइस रहती है, और मॉनिटर पर जो डिस्प्ले होती है या डिस्प्ले कहा जाए तो वो हमें आउटपुट डिवाइस देखने को मिलता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, टच स्क्रीन का काफी जो है वो लोगों में कंफ्यूजन होता है कि भाई टच कर रहा हूँ मैं, मोबाइल में टच कर रहा हूँ तो वो एक आउटपुट हो गया, नहीं। ओके, माइक्रोफोन जैसे कि आप देख रहे हो ये है, तो ये मैं लगाए हुए हूँ, तो इससे क्या है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो ये क्या है, माइक्रोफोन हो गया। आपने देखा होगा मोबाइल से जब आप बात करते हो तो नीचे उसमें माइक्रोफोन रहता है जिसके माध्यम से आपकी आवाज जाती है, तो वो क्या है, आवाज जा रही है, मतलब इनपुट आपका जा रहा है वहां पर, तो जो स्पीकर है वो आपको वहां पर सुनाई दे रहा है दूसरे वाले को, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा और माइक्रोफोन जो हो जाता है वो इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटल कैमरा, ये आप देख रहे हो, ये डिजिटल कैमरा होता है, तो यहाँ से आप एक फोटो खींचोगे और जब स्क्रीन कर दिखेगी तो वो हमारी आउटपुट डिवाइस। तो डिजिटल कैमरा आपसे पूछ ले जाए तो वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, इतना कर लेना, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर, कितने आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मॉनिटर है, ये हमारा क्या है, मॉनिटर, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा, मॉनिटर हो गया। ये क्या है, प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर स्कैनर कर सकते हैं ना, स्कैन करने वाला होगा, आगे देख लेते हैं। ये प्लॉटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर। स्कैनर तो हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, तो प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है ना। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर जो रहता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, कोई भी चीज को प्रिंट करना। स्पीकर हो गए, तो ये भी स्पीकर जो है वो आपने देखा होगा क्या होता है, जो साउंड है वो हमें सुनने को मिलता है, तो वो क्या है, आउटपुट दे रहा है। ये प्लॉटर होता है, प्लॉटर, इसे हम प्लॉटर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है।
प्लॉटर, प्लॉटर आपसे कई बार पूछ रहे थे कि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस। प्लॉटर को मैं आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपने मूवी देखी होंगी तो बड़े बड़े थिएटर जो रहते हैं वहां पर पोस्टर लगाए जाते हैं, तो वो पोस्टर जो बनाए जाते हैं वो प्लॉटर से ही बनाए जाते हैं बड़े बड़े। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैप है, तो ये मैप बनाया जा रहा है, तो ये प्लॉटर के माध्यम से जो है वो जो इलेक्शन के बोर्ड हैं, होर्डिंग वगैरह चिपकाई जाती हैं बड़ी बड़ी, तो वो प्लॉटर के माध्यम से ही जो है वो बनाई जाती है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको वो बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, अरे नाम यार, प्रोजेक्टर। हाँ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर है ये, ठीक है प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा कॉलेजों में जो सेमिनार होते हैं वहां पर प्रोजेक्टर लगे रहते हैं और स्क्रीन पर जो है वो यहाँ से जैसे ही आएगी तो ये स्क्रीन होगी सामने, तो ये हमारी आप देखोगे ये प्रोजेक्टर जो रहते हैं वो आउटपुट दे रहा है हमारा, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा हमारा, प्रोजेक्टर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तो ये सारे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने बता दिए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो फिर अलग से चीजें हैं जैसे कि प्रिंटर कहा जाए तो प्रिंटर में भी आपको कई तरह के देखने को मिलते हैं, मैग्नेटिक हो गया, इंक प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, तो लेजर प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर के अलग अलग प्रकार होते हैं। बाकी प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तो ये सारे ही आपको याद रख लेना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो वहां से आप जुड़ जाना, तो वहां पर आपको इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको हमेशा काम आएगी। बस इसी को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका खत्म हो चुका है। ओके, एंड हाँ कुछ लोगों के कमेंट से मुझे याद आ गया, वरना मैं जवाब ही नहीं दे पाता था, क्योंकि लाइव क्लासेस में तो चीजें जो है वो पूछता है इंसान सामने वाला, तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो जैसे कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के 3 पर्यवेक्षक दिया हुआ है, तो उसका क्या होता है, तो 3 साल तक आपको जो है वो प्रोविजनरी बेस पर रखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको रखना है या नहीं रखना है, तो ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो 3 साल तक आपकी वहाँ पर काबिलियत कहा जाए, काबिलियत नापी जाएगी, ठीक है ना। तो 3 साल तक तो आपको कोई नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद पता नहीं जो भी होगा, तो वो आप समझ लेना जैसा भी हो। ओके, वैसे तो बहुत कम होता है, कोई नहीं हटाता है, ठीक है। 3 साल करने के बाद और किसी को कहाँ कोई नहीं भेजता, ये वो थोड़ी ना अग्निवीर का भाई 25 साल तक नौकरी की उसके बाद जो भी है, तो इसमें कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, आपको रखेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हैं। और किसका क्या कमेंट था, और तो नहीं था, और तो सारी चीजें मैंने बता दी थी, है ना। फॉर्म है, फॉर्म का हाँ एक का था कि सीपीसीटी की डिटेल नहीं भर पाई थी, तो वो करेक्शन भी होगा, उसमें करेक्शन की डेट भी तो दी थी शायद, उसमें करेक्शन कर लेना, दोबारा से करेक्शन हो जाएगा, कुछ फीस वगैरह लगेगी तो वो देख लेना। ओके, तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जो है वो एमपीजी के करंट अफेयर्स जो है वो क्लास स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं, देखिए अभी आपकी डेट तो आई नहीं है, तो इसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे, आपके पास 1 मंथ तो है ही है, तो आराम से हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन ही तो आपसे पूछे जाना है, तो 50 क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। 1 दिन में ही आपका एग्जाम होगा, 1 दिन से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि उतने फॉर्म भी नहीं डालेंगे लोग बाग। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट है भाई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लाइव क्लासेस में आपके जवाब दे दूंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।